प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि वज़ारत ख़ारजा के अहम ज़राए के हवाले से मालूम हुआ है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अहम पैगाम दिया है। अमेरिका का पैगाम है कि वीज़े दो वीज़े लो। 800 अफराद के नाम दिए गए थे पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को ताकि उन्हें वीज़े फ़राहम किए जाएँ, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर उनमें से बाज़ लोगों को वीज़े फ़राहम नहीं किए गए थे। अब ये इत्तलात आई हैं कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी सफारत खाने के बाज़ लोग हैं, बाज़ अहलकार हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, उनके अहलो अयाल हैं, उन्होंने डिप्लोमेटिक A1 कैटेगरी वीज़े के लिए अप्लाई किया था। उनको अभी तक वीज़े का इजरा नहीं किया गया है, और जो वजूहात सामने आ रही हैं वो यही हैं कि चूँकि पाकिस्तान की जानिब से कुछ वीज़ों का इजरा नहीं किया गया था अमरीकी अहलकारों के लिए, इसलिए उनके भी वीज़ों के इजरा में ताख़ीर की जा रही है। क्या सूरत हाल है, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ईसा नकवी से। जी ईसा, सबसे पहले तो इसका पस मंज़र बताइए कि ये कौन कौन लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने डिप्लोमेटिक A1 कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, और क्या वजूहात सामने आई हैं, अमेरिका की जानिब से क्या कहा गया है कि ये वीज़ों में ताख़ीर क्यों की जा रही है? तकरीबन 3 अफसरान हैं दफ्तर खारजा के, जबकि 6 अकाउंट्स के ऑफिसर्स हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में और नवंबर के पहले हफ्ते में अप्लाई किया था अमेरिका के वीज़ा के लिए। A1 कैटेगरी, जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे A1 कैटेगरी के वीज़े मिलते हैं इनके अहलो अयाल के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी पोस्टिंग्स की गई थी पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वाशिंगटन में, वहाँ पर ताकि ये अपनी वहाँ पर जाके खिदमात सर अंजाम दे सकें। तकरीबन 6 माह पहले इनकी पोस्टिंग्स हुई और इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अभी तक इन्हें जो है वो वीज़े जारी नहीं किए गए। और इसमें ये बात भी खासी अहम है कि पाकिस्तान जो है उसकी जानिब से जब 6-8 माह पहले ब्लैक वाटर का इशू सामने आया और इनहांस कर दिया गया स्क्रीनिंग का अमल के जिनको वीज़े जारी किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, उनको जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनकी सिक्योरिटी के बाद ही अमरीकियों को वीज़ा जारी करने का फैसला किया गया। ईसा, आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के तर्जुमान अब्दुल बासित ने। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब आपका। बासित साहब, ये जो जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी कुछ पाकिस्तानी जो दफ्तर खारजा के जो अहलकार हैं अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने डिप्लोमेटिक A1 कैटेगरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसमें भी अमेरिका की जानिब से कुछ ताख़ीर की जा रही है। ये मामला है क्या, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, ये जो मामला है वो कोई ऐसा नहीं है, ये एक प्रोसीजरल डिलेज हो सकते हैं, हमारे तरफ से भी होते रहे हैं और उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सब एप्लीकेशंस जो हमने सबमिट कर रही हैं उनको आप या एक हैसियत से उसको ट्रीट करेंगे तो शायद वो फेयर नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस तो तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही सबमिट करवाई गई थी, और इन मामलात में जो भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे जाते हैं उस पर यकीनन कुछ वक्त लगता है, हमारी तरफ से वक्त लगता है, उनकी तरफ से वक्त लगता है, तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। अच्छा बासित साहब, ये फरमाइएगा कि 24 मार्च को जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो एजेंडा तय किया गया है, क्या वो तरजीहात होंगी जिन्हें उठाया जाएगा अमेरिका के साथ? देखिए, जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पिछली 6 दहाइयों से बहुत लिमिटेड उनका फोकस रहा है, और अब हमारी कोशिश है और इसमें अमेरिका की भी ख्वाहिश यही है कि इन ताल्लुकात को तसीरुल जहद किया जाए, मल्टी फैसेटेड किया जाए, और इसी हवाले से इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग को अपग्रेड भी किया। ये पहली दफा मिनिस्ट्रियल लेवल पर हो रहे हैं, और जो इनका फोकस होगा वो उसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी है, पाकिस्तान में जो ज़राअत का शोबा है उसको किस तरह एफिशिएंट बनाया जाए वो भी है, इसमें जो सोशल इश्यूज हैं, खास तौर पे एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसको किस तरह हम रिफॉर्म कर सकते हैं, इसके अलावा जो पब्लिक डिप्लोमेसी के इश्यूज हैं, एनर्जी और वाटर पे इश्यूज हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहली दफा पाकिस्तान अमेरिका की जो हमारे ताल्लुकात की तारीख है उसमें ये एक बड़ा नुमाया पेशरफ्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस डायलॉग के नतीजे में हमारे दोनों ममालिक के दरमियान जो एक इस वक्त लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है,
इन कोशिशों को मजीद तक़वीत मिलेगी। बासित साहब, हम मुतालबा करते रहे हैं अमेरिका से कि जिस तरह भारत ने उसके साथ सिविल न्यूक्लियर डील की है, भारत के साथ अमेरिका ने की है, हम भी मुतालबा करते रहे हैं, क्या ये मौजू भी इन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का हिस्सा रहेगा? क्योंकि इस वक्त अमेरिका हमारे साथ हमारी बड़ी असिस्टेंस कर रहा है एनर्जी के शोबे में, जो पाकिस्तान, चूंकि आप जानते हैं हम एनर्जी डेफिसिट कंट्री हैं और एनर्जी का जो हसूल है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है अगर हम इक़्तिसादी तौर पर तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन एनर्जी सिर्फ न्यूक्लियर की हद तक नहीं है, रिन्यूएबल्स भी हैं, लाइक हाइडल और विंड और सोलर एनर्जी के जो एरियाज हैं उस पर भी गौर खोज होगा। और इस वक्त जैसा कि आप पेन में होगा कि हम एशियन डेवलपमेंट बैंक और फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान मिलकर एक पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी प्लान बना रहे हैं, जो कि होपफुली उम्मीद है कि जून के आखिर तक ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और फिर FODP की मिनिस्ट्रियल जो कि जुलाई में मुतवक्के है ब्रसल्स में, वहां पे वो इंडोर्स करेंगे। लेकिन उससे पहले यकीनन USA की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। हिलरी क्लिंटन साहबा जब पाकिस्तान के दौरे पे आई थी तो उन्होंने तकरीबन $125 मिलियन एनर्जी की हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने के मुख्तस किए थे। और इसी तरह कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जहां पे अमेरिका हमारी मदद कर रहा है। तो एनर्जी का भी इशू इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी वो भी इस एजेंडे में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, दफ्तर खारजा के तर्जुमान, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और तफसील से हमें बता रहे थे कि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि अमेरिका ने ये वीज़े इस तरह से रोके हैं, बल्कि उनका ये कहना था कि कुछ प्रोसीजरल तरीक़ाकार होता है, उसके तहत वीज़े दिए जाते हैं। लिहाजा उन जो ज़ाहिर है कि उन मजबूरियों के तहत जब तक वो तमाम के तमाम तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक ज़ाहिर है वीज़े का इजरा नहीं किया जाता। उनका ये भी कहना था कि स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में तवानाई का, चूँकि तवानाई का बहरान है पाकिस्तान में, उस पर भी अहम गुफ्तगू होगी और मुज़ाकरात और इशूज़ के अलावा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि KESC की जानिब से PSO को अदायगी की गई है। कराची में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो गई है, वहाँ पर अब लोड शेडिंग कम हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसका जिक्र होगा एक ब्रेक के बाद।